श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज है 12 फरवरी और आज है फागुन माह के गुरुवार का बहुत ही प्यारा, बहुत ही खास दिन है। साथ ही आज एकादशी है और यह जो एकादशी है मित्रों, ये विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है। आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर 5-5-5 वाला जो विशेष उपाय बताने वाली हूँ, जिसको करने से आपकी इच्छा मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होगी। इन और साथ ही 2 उपाय और बताऊंगी। तो इन तीनों उपायों को जानने के लिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। उससे पहले मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पर कि एकादशी आखिर किस समय पड़ रही है। देखें, बहुत संशय रहता कि 14 को है, 12 फरवरी को है या 13 फरवरी को। तो देखिए, ये महाकाल की नगरी का पंचांग है, यानी उज्जैन का पंचांग है। इसमें साफ साफ लिखा है कि कृष्ण पक्ष की जो दशमी है वो 11 फरवरी को 9:10 से 12 फरवरी को 12:22 पर समाप्त हो जाएगी। और आज 12 फरवरी ही है, तो आज या 12:22 से एकादशी लग जाएगी और 13 फरवरी को 2:26 पर रहेगी। देखा जाए तो यहाँ पर 12 फरवरी को पूरे दिन रहने वाली है एकादशी, इसलिए हम सभी लोगों को एकादशी 12 फरवरी को ही मनाना है। हाँ, कुछ उपाय वगैरह आप लोग 13 को भी कर सकते हैं, क्योंकि दोपहर तक तो रहेगी ही रहेगी, 2:30 बजे तक। लेकिन अगर व्रत रहना है तो व्रत रहने वाले लोग 12 को ही मनाएंगे एकादशी का पर्व। ठीक है मित्रों, इतनी उलझन तो आप लोगों की समाप्त हो गई होगी इस एक पंचांग को देखने से। अब यहाँ पर मैं एक और प्रूफ दिखा रही हूँ, जो कि गूगल का प्रूफ है। देखिए, इसको भी देखिए आप लोग ध्यान से। इसमें दिया हुआ है कि वैदिक पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 फरवरी को दोपहर 12:22 पर शुरू होगी। सेम वही टाइम दिया हुआ है जो कि मैंने अभी पंचांग में आप लोगों को दिखाया। वहीं इस तिथि का समापन 13 फरवरी को दोपहर 2:25 पर होगा। ऐसे में विजया एकादशी व्रत 13 फरवरी को किया जाएगा और अगले दिन व्रत का पारण किया जाएगा। इसमें थोड़ा सा भिन्नता है, इसीलिए मैंने दोनों चीज़ें आपको दिखाई। महाकाल की नगरी उज्जैन का जो पंचांग में है उसमें 12 तारीख को दिया हुआ है, यानी 12 फरवरी को, और इसमें 13 फरवरी को दिया हुआ है। चीज़ें अलग अलग होती, जितना आप पंचांग देखेंगे अलग अलग आपको मत मिलेंगे। तो अगर आप इन मतों से, क्योंकि भिन्नताएं होती हैं सभी के मतों में, तो आपके घर के नज़दीक अगर पंडित जी हैं, कोई पुजारी जी हैं या और कोई बड़ा बुजुर्ग, आप उनसे पूछ करके आप उनके अकॉर्डिंग अपना व्रत इत्यादि कर लीजिएगा। यहाँ पर जो दिख रहा था, यानी फ़ोन के गूगल में और पंचांग में, वो मैंने आप लोगों को दिखाया। ठीक है मित्रों, तो क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज थी कि 12 को होगी या 13 को होगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को प्रूफ दिखा दिया है। आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर आपको उपाय बताने वाली हूँ, जो कि आप 12 और 13 दोनों दिन ही कर सकते हैं। सबसे पहला जो उपाय करेंगे धन लाभ, धन प्राप्ति के लिए है, यानी धन में कमी हो रही है आपके यहाँ, धन माता लक्ष्मी रुष्ट हैं, तो आपको आज 3 पुष्प लेने हैं सफ़ेद वाले। किसी भी पौधे का ले लीजिएगा, बस वो पुष्प सफ़ेद होनी चाहिए, किसी और कलर का नहीं लेंगे। 3 पुष्प गिन करके लेने के बाद में तांबे के कलश में जल होना चाहिए। एकादशी है, विजया एकादशी है, तो मित्रों जल के साथ गंगा जल का होना अनिवार्य है एकादशी की वजह से। दोनों चीज़ें लेकर के आप सभी लोग देवादिदेव महादेव भगवान शंकर शिव शंभू की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। उपाय अपने घर पे भी कर सकते हैं, अगर आपकी दिली इच्छा है तो मंदिर जाकर कर लीजिए। 3 के तीनों पुष्पों को आप महादेव जी शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर समर्पित करेंगे। ठीक है मित्रों, कहाँ? महादेव जी की शिवलिंग के बिल्कुल ठीक ऊपर। और जब आप रखेंगे, माता लक्ष्मी का ध्यान, महादेव देवादिदेव का ध्यान करिएगा, जगत जननी माँ जगदम्बा का ध्यान करिएगा, सभी का ध्यान करके आप इन पुष्पों को रखेंगे। और आपके यहाँ जो धन की कमी है उसके लिए निवेदन करेंगे कि माता रानी, हमारे यहाँ धन की जो परेशानी है, धन की कमी है, वो दूर हो जाए। इसके बाद में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करके समर्पित करेंगे। ध्यान रखिएगा। और ख़ास बात, आज गुरुवार है तो तुलसी माता का दल आपको नहीं तोड़ना है। एकादशी भी है और वैसे भी गुरुवार के दिन पत्ती नहीं तोड़ी जाती, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो 5-5 वाला विशेष उपाय है, आप लोगों की इच्छाओं को, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है मित्रों, इसके लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे? हमें 3 चीज़ें लेनी है कुल मिला करके 5 की संख्या में। सबसे पहली चीज़ जो हम लेने वाले हैं वो है बेलपत्री। बेलपत्री कटी फकी और खंड, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। और कितनी लेंगे मित्रों? 5 लेंगे गिन करके। 5 बेलपत्री लेने के बाद में अब हमें लेनी है दूसरी चीज़, वो भी संख्या में 5 ही होगी, जो कि है मित्रों हरी वाली दूर्वा, जो 3 गांठ की होती है। सफ़ेद दूर्वा मत लीजिएगा, हरी वाली ही लेना है। नहीं मिल पाती तो महादेव की शिवलिंग चले जाइएगा मंदिर, वहाँ पर आपको पहले से चढ़ी हुई मिल जाएंगी, उन्हें धुल करके आप उपाय में प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही जो तीसरी चीज़ है वो है सफ़ेद पुष्प, जो कि हम संख्या में 5 लेंगे। आप
पौधा आप किसी भी पौधे का ले सकते हैं, लेकिन कलर उसका सफ़ेद ही होना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। ये भी हम गिन करके 5 लेने वाले हैं। 5 हरी वाली दूर्वा, 5 सफ़ेद पुष्प और 5 बेलपत्रे लेने के बाद में तांबे के कलश में जल और गंगा जल होगा। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के हम फिर से अपने आराध्य अपने महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। आप सभी लोग शिव शंभू के शिवलिंग के नॉर्थ डायरेक्शन में यानी उत्तर दिशा में आप लोग खड़े हो जाइएगा मुख करके। अब देखिए सामग्री चढ़ाने का क्रम क्या है। सबसे पहले एक बेलपत्री, फिर उसके ऊपर एक सफ़ेद पुष्प और उसके ऊपर एक हरी वाली दूर्वा, इसको चढ़ाएंगे। फिर से आप बेलपत्री उठाएंगे एक, फिर उसके ऊपर एक पुष्प और एक हरी वाली दूर्वा। इसी क्रम में आपको इन सभी चीज़ों को 5 बारी चढ़ाना है, ठीक है। सारी चीज़ों को एक साथ जा कर के नहीं चढ़ा देना है, एक एक चीज़ एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से क्रम वाइज रखिएगा मित्रों। और आपकी जो भी विशेष है, जो भी मनोकामना है, उन्हें कह के रखिएगा एक एक सामग्री। पहली बार चढ़ाएंगे तब आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, जब दूसरी बार चढ़ाएंगे तब आपको फिर से अपनी मनोकामना बोलनी है। और सबसे लास्ट में चढ़ाना है आपको जल महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर, जो कि आप सभी लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके या कोई और उनका षडाक्षर पंचाक्षर जो भी मंत्र आता है महादेव जी का, उसे बोल करके चढ़ाते जाइएगा मित्रों। आपकी जो भी मनोकामना, जो भी विशेष है अभी तक अधूरी रह गई थी, वो सभी पूर्ण हो जाएंगी। और महादेव जी के आशीर्वाद से कभी आपके जीवन में कोई परेशानी लौट करके वापस नहीं आएगी, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एकादशी के जो दुविधा थी वो मैंने ख़त्म कर दी, 2 उपाय भी बता दिए। अब अगला वीडियो लेकर के आऊँगी आपके लिए, अच्छे अच्छे और उपाय आप लोगों को बताऊँगी, जिन्हें आप लोग करिएगा, आपके जीवन की निश्चित तौर पे परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जी ज़रूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।